नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तर प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है। राज्य में 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इन नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती समेत कई बड़े नेताओं को सुरक्षा कवच दिया गया है। इनके अलावा जो भी लिस्ट में कई ऐसे नेताओं के नाम शामिल हैं, इसमें प्रदेश सरकार के 11 मंत्री भी बुलेट प्रूफ जैकेट पाने वालों में शामिल है। मंत्री संजय निषाद, नंद गोपाल गुप्ता, नंदी, ओम प्रकाश राजभर और अपर्णा यादव को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, जयवीर सिंह और महेंद्र सिंह समेत कई नेताओं को सुरक्षा जैकेट मिली है। यूपी चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा फैसला है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार द्वारा नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इसके अलावा यूपी में 98 नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। बता दें कि सुरक्षा हेडक्वार्टर की तरफ से हर साल बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद की जाती है और इन जैकेट्स को अलग अलग श्रेणियों में तैनात सुरक्षा कर्मियों और नेताओं के लिए बनाया जाता है। जवानों की सुरक्षा को देखते हुए उनकी ज़रूरत के हिसाब से यह जैकेट पहनाई जाती है और इस बार यह जैकेट उन नेताओं को दी जा रही है जिनके पास सुरक्षा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 98 नेताओं को ये सुरक्षा मिली है। यूपी के 98 नेताओं को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसमें वाई से लेकर जेड तक की सुरक्षा शामिल है। इस बीच इन्हीं में से 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है और इसी संख्या को देखते हुए सिक्योरिटी हेडक्वार्टर ने जैकेट की व्यवस्था की है। फिलहाल सुरक्षा हेडक्वार्टर की तरफ से नेताओं की सुरक्षा को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। देख रहे हैं जिस तरह अपराधी अपराध कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। आए दिन मीटिंगों में काला झंडा लेके पहुंच जा रहे हैं। अब पता नहीं वो काला झंडा दिखा के कहाँ पाते हैं सब। अभी काला झंडा दिखा रहे हैं तो कल हो सकता है रिवॉल्वर भी दिखाने लगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटाई गई और केवल अभिनय करने वाले लोग या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं उनको सुरक्षा दी गई, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के साथ लगातार भेदभाव भी कर रही है और खिलवाड़ भी कर रही है। जैकेट दे देना ये कोई बड़ा काम नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती कि जिन नेताओं के पास पहले बड़ी सुरक्षाएं थीं, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, आदरणीय अखिलेश यादव जी Z+ सुरक्षा के साथ चलते थे, उस सुरक्षा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस देना चाहिए। देखिए, नेताओं की सुरक्षा हो या गणमान्य लोगों की सुरक्षा, ये सर्वोपरि होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो लोग सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, जिन्हें खतरा है, उनके लिए जैकेट खरीदी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इन लोगों के साथ रहते हैं, उन सुरक्षा बलों के लिए भी उनकी भी जान की पूरी ध्यान रखे जाना चाहिए। जिन नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी गई हैं, हमारी मांग है सरकार से उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाए। सरकार के शीर्ष स्तर के लोग ही परेशान हैं। या तो उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट भोकाल के लिए चाहिए या तो उन्हें अपनी सुरक्षा का योगी आदित्यनाथ की सरकार में भरोसा नहीं है। 10 साल से सुरक्षित थे वो लोग। तो सिक्योरिटी तो नेताओं की होनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव पास आता है तो असुरक्षा की भावना से घिरी सरकारें बहुत लोगों को रेवड़ी बांट कर भी, जिनके लिए सिक्योरिटी परसेप्शन सही नहीं होता, उनको भी उपकृत करने की कोशिश करती हैं। अब ये सब देखने की बात है। जब आप लिस्ट देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किसकी सुरक्षा की वास्तव में जरूरत है और किसको सरकार उपकृत करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार की स्पष्ट नीति है जनता और जनप्रतिनिधि दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। योगी सरकार की जो नीति है उसमें अपराधी को संरक्षण नहीं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा देने में न पार्टी देखी जाती है न विचारधारा। श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी और भाजपा के नेताओं को जहां खतरे का आकलन हुआ वहां सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। यही तो सुशासन है और यही संवेदनशील सरकार की पहचान है। जो लोग सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं
उन्हें समझना चाहिए कि योगी सरकार राजनीति नहीं, संभावित खतरे का आकलन करती है। सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति की पार्टी से नहीं, सुरक्षा की आवश्यकताओं से होता है। लोग भेदभाव किया करते थे, बीजेपी भेदभाव थोड़ी करती, न दल के आधार पर। देख रहे हैं जिस तरह अपराधी अपराध कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं। आए दिन मीटिंगों में काला झंडा लेके पहुंच जा रहे हैं। अब पता नहीं वो काला झंडा दिखा के कहाँ पाते हैं सब।